अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक। और ज़ाहिर है जुमा बड़ा ही अफजल दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है और इसीलिए पाकिस्तान भर के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस जुमे को एक बड़ी खुशखबरी आई। और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आप लोगों को ये बताया था, 2-3 दिन से जो कौमी असम्बली का इजलास था वो शेड्यूल था, आज होना था, आज हुआ भी। और ये जब उसका ऑर्डर ऑफ द डे आया था तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ द डे में पीएमडीसी का बिल शामिल नहीं है, यानी पीएमडीसी का बिल आज जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें पेश नहीं हुआ। तो यही हुआ था जब सेनेट का इजलास हुआ था उसमें भी। और बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई थी कि जब ऑर्डर ऑफ द डे सामने आया था सेनेट इजलास का, जो कि गुज़िश्ता मंडे को शुरू हुआ था, तो उसमें इनिशियली पीएमडीसी का बिल नहीं था। फिर वो किस तरह से आया, पूरा सिनेरियो आपके सामने है कि कादिर पटेल साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की, सेनेटर सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं उनसे बात की और फिर उन्होंने इस बात की कमिटमेंट की कि हाँ वो कमिंग मंडे को ये बिल पेश करेंगे। और फिर बिल वहाँ से पास हुआ तो फिर वो आना था कौमी असम्बली में, लेकिन बदकिस्मती से कौमी असम्बली में वो नहीं पेश हो सका। अब सिचुएशन क्या बनी है, कौमी असम्बली का इजलास जनाब मुलतवी हो गया पीर तक, यानी 10 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक। तो अब कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज़ बाद होगा, चूँकि ज़ाहिर इतवार को 12 रबीउल अव्वल है, कल नहीं इजलास को रखा गया, कल सैटरडे है। तो अब जो पीर को शाम 5 बजे इजलास होगा, क्या पीएमडीसी का बिल उसमें पेश होगा? नहीं जनाब, उसमें भी पीएमडीसी का बिल पेश नहीं होगा। अच्छा, अब जब उसमें पेश नहीं होगा तो फिर होगा क्या? अब होगा ये, खबर ये है और बड़ी खुशखबरी ये है कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि 20 अक्टूबर को जॉइंट सेशन होना था पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जिसका आप लोग बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि कौमी असम्बली से पीएमडीसी बिल अप्रूव हो, फिर वो जाए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और फिर वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर साइन नहीं करते तो फिर वो जॉइंट सेशन से मंजूर हो। तो अब क्या होने जा रहा है, अब ये बड़ा गौर से आपने सुनना है कि अब होने क्या जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास होगा पीर को शाम 5 बजे और उसके अगले दिन यानी 11 तारीख को यानी मंगल को शाम 4 बजे इजलास होगा जॉइंट सेशन का। ये इजलास बुलाया गया है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से, जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। और अब उस इजलास में यानी 11 अक्टूबर को पीएमडीसी का बिल उसमें पेश होगा जॉइंट सेशन में। और अब आप ये देखें कि कहाँ आप 20 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे थे। आप ये देखें कि जब नेक नियति के साथ सच्चे दिल से लोग दुआएं करते हैं तो फिर गैबी मदद आती है। कहाँ 20 अक्टूबर को यह इजलास था, जो कि कब इसका ऐलान हुआ था? इसका ऐलान हुआ था 22 सितंबर को, 28 दिन के लिए इस इजलास को मौखर कर दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये इजलास 9 दिन पीछे आ गया है। 9 दिन पीछे उन हालात में आया है जबकि पीएमसी ने 13 नवंबर की डेट अनाउंस कर दी है एमडी कैट के लिए। और इन हालात में जो 20 अक्टूबर को होने वाला इस वक्त इजलास है जॉइंट सेशन, वो अब आ रहा है 11 अक्टूबर को। तो आप सोचें 9 दिन जब ये इजलास पीछे आ जाएगा तो हर चीज़ की वर्किंग 9 दिन पहले हो जाएगी। उस दिन पीएमडीसी का बिल इंशाल्लाह जब अप्रूव हो जाएगा, आप सबकी दुआएं रहेंगी साथ, तो इंशाल्लाह ज़रूर अप्रूव होगा। जब ये बिल पास हो जाएगा तो फिर वो उसको सदर मुमलिकत के दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब हमारे एमएनएज़ ने और सेनेटर्स ने, पार्लियामेंटेरियंस ने डिसाइड क्या किया है कि इसको अगर वो कौमी असम्बली से पास करते तो फिर भेजा जाता है इसको सदर के पास, फिर वहाँ 2-4 रोज़ का एक प्रोसेस होता, उसमें वक्त ज़ाया होता, फिर जॉइंट सेशन की डेट आती। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस बिल को सदर मुमलिकत से दस्तखत करवाए बगैर ही कानून की शक्ल दे दिया है। चूँकि अभी गुज़िश्ता रोज़ जो सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन से खिताब किया, उसमें ज़ाहिर है वो दूसरी पार्टी के हैं इस वक्त। उनका वैसे तो सदर का जो ओहदा होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, लेकिन उनका ताल्लुक सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और फिर ये हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है, दीगर तमाम जमातें शामिल हैं। तो इसलिए इनके बिल्स पर सदर की जानिब से एतराज़ हो सकता था, इसलिए अब ये सदर से दस्तखत करवाए बगैर मंगल को यानी 11 अक्टूबर को बराह रास्त वो तमाम बिल्स जॉइंट सेशन से पास करवाएंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। यानी अब पीएमडीसी फंक्शनल होगी इंशाल्लाह। इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत चांसेस हैं। अगले ही वीक 11 को जब ये बिल पास हो जाएगा तो उसके 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह वो बाकी जो तमाम लवाजमात हैं और तकाज़े हैं वो भी पूरे करके जल्द अज़ जल्द पीएमडीसी को फंक्शनल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर ये नेक्स्ट वीक तक ये चीज़ें तमाम हो जाती हैं तो नेक्स्ट वीक आप देखें ख़त्म होगा 15-16 तारीख़ को। तो 15-16 तारीख़ के बाद भी उस जो 13 नवंबर है उसमें तकरीबन 27-28 दिन का फ़र्क होगा। तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो सकती हैं। ये आज बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी डेवलपमेंट से हुई हैं, ये आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी और ये आप तक पहुंच चुकी हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके जो तमाम दोस्त जानने वाले हैं उन तक भी ये पहुँचाएँ, ताकि उनका माइंड भी क्लियर हो सके और उनको भी पता चल सके कि इस वक्त हो क्या रहा है। जो अच्छी खबर आए उसको खुद तक नहीं महदूद रखना चाहिए, उसको और लोगों तक भी पहुँचाना चाहिए, ताकि वो तमाम लोग भी उससे बाखबर रह सकें और उन्हें भी उससे फ़ायदा हो सके। तो अब जो लोग चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं कर सके वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ और ख़बरें और ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँच सके, चूँकि अगले 3-4 रोज़ बहुत ज़्यादा अहम हैं। इस दौरान PMC की जानिब से भी मुख्तलिफ कोई ऐलानात किए जा रहे हैं, कोई ना कोई बात की जा रही है, कोई ना कोई फ़ैसले लिए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि PMC जब तक है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट रखूँगा। लेकिन ये जो अब मंगल है आने वाला दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तारीख़ी दिन है, बड़ा ही फ़ैसलाकुन दिन है। और आप तमाम लोगों को आज ज़ाहिर जुमे में भी आपने दुआ की होगी, इसीलिए ये अच्छी खबर आई। इससे पहले भी आप लोग दुआ करते रहें और आगे भी इंशाल्लाह ये दुआ करती रहनी है। तो ये PMDC वाला मामला तो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो नम्स वाला इशू है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से कोई गैबी मदद उसमें भी आएगी, और उसके हवाले से भी कोशिशें भी जारी हैं, और जो भी अपडेट या डेवलपमेंट होगी उससे भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगाह रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आप लोगों से मज़ीद बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।